श्रीमद्भगवद गीता सार, पितृपक्ष में पूर्वजों की मुक्ति का दिव्य मार्ग। संगीत। जय श्री कृष्ण। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में भगवद गीता का पाठ हमारे पूर्वजों को असीम शांति और मोक्ष की राह प्रदान कर सकता है? अक्सर जीवन की व्यस्तता के कारण हम सभी श्राद्ध के सभी विधि विधानों का पालन नहीं कर पाते। इसीलिए इन 16 पवित्र दिनों में, विशेष रूप से अंतिम दिनों में, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी सद्गति के लिए संपूर्ण भगवद गीता सार का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं गीता के उन अनमोल उपदेशों का सार जो विशेष रूप से पितृ पक्ष के उद्देश्य को सफल बनाने और हमारे पूर्वजों को लाभ पहुंचाने के लिए है। ये केवल एक कथा नहीं, यह मुक्ति का वह मार्ग है जो सीधे पितृलोक तक जाता है। इसे सुनने मात्र से आपके पितरों को वह शांति मिलेगी जो हजारों पिंडदान से भी दुर्लभ है, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और कष्ट हमेशा के लिए मिट जाएंगे। यह वह रहस्य है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोल सकता है। तो अगर आप अपने पितरों से सच्चा प्रेम करते हैं और उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का परम उपहार देना चाहते हैं, तो इस दिव्य यात्रा पर हमारे साथ चलिए। अगले कुछ क्षणों में हम गीता के अध्यायों के उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपके और आपके पितरों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इस पवित्र ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से पहले हमारे चैनल गीता फॉर लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि इस मुक्ति यज्ञ की एक भी आहुति, एक भी दिव्य ज्ञान की बूंद आपसे छूट ना जाए। चलिए शुरू करते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाने की यह पावन यात्रा। अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग, पितरों का अदृश्य शोक और सूक्ष्म शरीर का बंधन। क्या आप जानते हैं कि आपके पूर्वज मृत्यु के बाद भी ठीक वही महसूस करते हैं जो महान योद्धा अर्जुन कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में महसूस कर रहा था? वह कौन सा अदृश्य बंधन है जो आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद भी रुलाता है, उसे आगे बढ़ने से रोकता है? पहला अध्याय अर्जुन के शोक और भ्रम की कहानी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने सामने अपने ही दादा, गुरु, भाई और प्रियजनों को शत्रु के रूप में खड़ा देखता है, तो उसका शरीर कांपने लगता है। उसके हाथ से उसका महान गांडीव धनुष छूटकर गिर जाता है। उसका गला सूख जाता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह युद्ध करने से इनकार कर देता है। वह कहता है, मैं अपने ही परिवार का खून बहाकर राजपाट का सुख नहीं भोग सकता। अब एक क्षण के लिए सोचिए, यही तो हमारे पितरों का शोक है। वेदांत दर्शन के अनुसार जीव के 3 शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मृत्यु के समय केवल स्थूल शरीर यानी यह हाड़ मांस का ढांचा ही नष्ट होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि, अहंकार, स्मृतियों और इच्छाओं से बना है, वह आत्मा के साथ आगे की यात्रा पर जाता है। अर्जुन का दुख उसके स्थूल शरीर में प्रकट हो रहा था, पर उसकी जड़ें उसके मन और मोह में यानी उसके सूक्ष्म शरीर में थीं। ठीक इसी तरह जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह भी अपने सूक्ष्म शरीर से अदृश्य रूप से अपने परिवार को, अपनी संपत्ति को, अपने अधूरे सपनों को देखती है। वह देखती है कि जिन बच्चों को उसने पाला वे अब बड़े हो गए हैं। जिस घर को उसने बनाया उसमें अब कोई और रहता है। जिन इच्छाओं के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया वो यहीं धरती पर छूट गईं। ये देखकर उस आत्मा के मन में भी अर्जुन की तरह ही एक गहरा विषाद, एक गहरा दुख उत्पन्न होता है। यह मोह का, आसक्ति का बंधन है जो उसके सूक्ष्म शरीर को जकड़े रहता है। वह अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहती, पर जा भी नहीं सकती। वह इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाती, पर इसमें रह भी नहीं सकती। अर्जुन का रथ तो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था,
पर हमारे पितरों की आत्मा मोह के इसी कुरुक्षेत्र में फंसी रह जाती है। उनका दुख, उनका विषाद हमें दिखाई नहीं देता, पर वह उनके सूक्ष्म शरीर का वास्तविक अनुभव है। यही वह पहला बंधन है जो उन्हें मुक्ति की ओर बढ़ने से रोकता है। अध्याय 2, सांख्य योग, आत्मा की अमरता और वास्तविक श्राद्ध का अर्थ। पहले अध्याय में अर्जुन पूरी तरह से शोक और मोह में डूब जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की तलवार उठाते हैं। यह अध्याय पितृपक्ष का वास्तविक आधार है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाह जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सवे वयम तः परम। अर्थात न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये राजा नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये गीता का वह मूल मंत्र है जो पितरों को मोक्ष दिलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिसके लिए रो रहे हो वह ये शरीर है जो नश्वर है, बदलने वाला है। आत्मा तो शाश्वत है, अविनाशी है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये केवल पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये ज्ञान हमारे पितरों को कैसे लाभ पहुंचाता है? जब हम ये ज्ञान सुनते और समझते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में एक शक्ति आ जाती है। ये ज्ञान की ऊर्जा अदृश्य रूप से हमारे पितरों के सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती है। यह उन्हें उनके मोह और आसक्ति के बंधन से मुक्त करने का पहला कदम है। ये ज्ञान उनके सूक्ष्म शरीर को याद दिलाता है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। शरीर नष्ट हो चुका है, पर तुम्हारा अस्तित्व कायम है। अब शोक, दुख और मोह छोड़ो और आगे की यात्रा पर बढ़ो। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान दिया और समत्व बुद्धि की बात की। श्राद्ध का वास्तविक अर्थ केवल भोजन खिलाना नहीं है। श्राद्ध श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धा से दिया गया ज्ञान और संकल्प। जब हम गीता के इस ज्ञान का श्रवण करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हमारे पितरों की आत्मा को परम शांति मिले, तो हम उनके लिए मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। ये कर्मकांडों से भी ऊपर का ज्ञान आधारित श्राद्ध है। अध्याय 3, 4, 5 कर्मयोग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, मुक्ति का कर्म और सही आहुति। अधिकतर आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण कर्मों के कारण भटकती हैं। ये 3 अध्याय आत्मा को इस भ्रम से बाहर निकालते हैं। कर्मयोग का सार। अध्याय 3, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। समस्या कर्म में नहीं है, बल्कि कर्मफल में आसक्ति में है। पितरों की मुक्ति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके पूर्वजों ने जीवन भर परिवार के लिए जो भी कर्म किए, अगर वे उन कर्मों के फल, धन, संपत्ति, रिश्ते से आसक्त होकर गए हैं, तो वही उन्हें बांध रहा है। जब हम उनके निमित्त निष्काम कर्म करते हैं, जैसे किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, या केवल भगवद गीता का श्रवण करते हैं, जिसमें हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, बल्कि केवल पितरों की शांति का भाव होता है, तो ये कर्म उनके सूक्ष्म शरीर पर एक पवित्र ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा उनके आसक्ति जनित कर्मों की गांठों को खोलना शुरू कर देती है। ज्ञान कर्म संन्यास योग का सार। अध्याय 4, 5 भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि ज्ञान, कर्म और उपासना का सही तालमेल ही मुक्ति देता है। वह कहते हैं, कर्म करते हुए भी जो आत्मा स्वयं को कर्ता नहीं मानती, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है। हम अपने पितरों के निमित्त जो दान पुण्य करते हैं, वह एक यज्ञ है। इस यज्ञ की सबसे बड़ी आहुति है अहंकार का त्याग।
जब हम ये पाठ सुनते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि यह ज्ञान हमारे पितरों के अहंकार कि मैंने ये किया, मैंने ये कमाया को शांत करे, तो यह उनकी आत्मा को हल्का करता है। पितृ पक्ष में हम जो तर्पण करते हैं वह जल नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की शीतलता है जो उनके सूक्ष्म शरीर की ज्वाला को शांत करती है। यह उन्हें सिखाता है कि सब कुछ भगवान का है, ईशावास्यमिदं सर्वम, और इसलिए अब किसी भी चीज पर अपना अधिकार न जताओ। अध्याय 6, 7, 8 ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षरब्रह्म योग, अंतिम समय का ध्यान और भगवत प्राप्ति। ये अध्याय आत्मा की अंतिम गति और उसके गंतव्य को सुनिश्चित करते हैं। ध्यान और एकाग्रता। अध्याय 6 ध्यान योग सिखाता है कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए। मृत्यु के समय मन अत्यंत विचलित होता है। वह अपने अधूरे कामों और मोह के कारण बार बार संसार की ओर खींचता है। जब आप ये ज्ञान सुनते हैं तो आप अपने पितरों के लिए ध्यान करते हैं। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे पितरों का मन मोह माया से हटे और आपकी ओर एकाग्र हो। यह उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा की ओर देखने में सहायता करता है। ज्ञान और विज्ञान। अध्याय 7, 8 ये अध्याय स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर क्या है और मृत्यु के समय किस पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह सदा उसी भाव से भावित होने के कारण उसी को प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। यदि अंत समय में आत्मा धन, पुत्र या घर को याद करती है तो उसे पुनः संसार में लौटना पड़ता है। यदि वह भगवान के नाम या इस ज्ञान को याद करती है तो वह परम गति को प्राप्त होती है। जब आप पितृ पक्ष में ये गीता सार सुनते हैं तो आप एक तरह से अपने पितरों के लिए अंतिम समय की प्रार्थना कर रहे होते हैं। आप उनके सूक्ष्म शरीर के लिए यह वातावरण बना रहे होते हैं कि उन्हें इस क्षण केवल परमात्मा का स्मरण हो। यह उन्हें जन्म मरण के चक्र आवागमन से निकालकर अक्षर ब्रह्म की ओर, उस लोक की ओर ले जाता है जहां से लौटकर कोई नहीं आता। अध्याय 9, 10, 11 राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन, परमात्मा का स्वरूप और भक्ति की शक्ति। अब मोह का बंधन टूट चुका है। आत्मा आगे बढ़ चुकी है, पर अब उसे शक्ति और दिशा चाहिए। भक्ति और परम रहस्य। अध्याय 9 श्री कृष्ण ने इसे विद्याओं का राजा और रहस्यों का राजा, राजविद्या राजगुह्यम, कहा है। वह कहते हैं, पत्रम पुष्पन फल तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम शनामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पदार्थ मैं सगुण रूप से प्रकट होकर खाता हूँ। पितृ पक्ष में यह मंत्र